द्विघात समीकरण आज हम लेकर आए हैं। द्विघात समीकरण देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे चर की घातों के घटते क्रम में लिखी गई द्विघातीय समीकरण ही अनेक व्यापक रूप में कहलाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हमारे x की घात 2 है। क्या हो गई हमारी द्विघात समीकरण। देखिए अब जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा और क्या ध्यान पूर्वक देखना है a इक्वल टू इसके क्या a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या सीधेधरा चार सूत्र नहीं, हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। एक चर में दो घात की समीकरण, ठीक है, एक चर में दो घात की समीकरण हम देखेंगे, अर्थात x की संख्या और x की जो घातीय रहती हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें श्रीधरा चार को हम सूत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी श्रीधरा चार सूत्र हो जाएगी क्या, द्विघातीय सूत्र है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के मूल। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, हमारा ये हो गया। मेन टॉपिक को हम देखते चलेंगे। अब यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण देखिए, अब इसका हम सबसे पहले देख सकते हैं प्रयोग, अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो चाल बराबर हमारा क्या, दूरी बटा समय, इसको ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। पानी का आयतन बराबर बहाव की दर गुणे समय। ठीक है, अब हम यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर हमारा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर डी कहलाता है। ठीक है, अगर हम विविक्तर ज्ञात करेंगे किसी भी, अगर हमें विविक्तर ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगा देंगे, जहाँ डी बराबर 0 तब बराबर तथा वास्तविक मूल हो गए। अगर डी का मान 0, डी बराबर 0 आ गया तब हम क्या हो जाएगा, बराबर मूल होंगे, वास्तविक होंगे। इसका मतलब अगर 0 से बड़ा डी है तो दो अलग अलग तथा वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तब अलग अलग और दो वास्तविक मूल अलग अलग तथा वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर डी से बड़ा 0 है तो काल्पनिक होंगे। ठीक है, और प्राप्त होंगे। ठीक है, काल्पनिक होंगे, प्राप्त होंगे। अब हम और महत्वपूर्ण कुछ सूत्र देख लेते हैं। देखिए अब हमारा इसमें क्या आ गया, अब हम द्विघात समीकरण देखिए, यदि पी एक्स द्विघात बहुपद हो तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ से मेन टॉपिक और समझेंगे। द्विघात समीकरण के मूल या हल, किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हल ज्ञात करने पर देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, द्विघातीय सूत्र दो प्रकार के होंगे। इसमें क्या, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होंगे, गुणनखंड विधि द्वारा और द्विघातीय सूत्र द्वारा, श्रीधरा चार सूत्र द्वारा। ये हमारा श्रीधरा चार सूत्र है जो कि अभी हम पीछे बताए थे। और देखिए जैसे जहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये विविक्तर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, विविक्तर है ये हमारा, विविक्तर का सूत्र। अब द्विघातीय समीकरण के मूल की प्रकृति, ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी प्लस सी बराबर 0 के मूलों के लक्षण विविक्तर बी एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac पर निम्न प्रकार निर्भर करते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तब देखिए, तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परमीय और असमान होते हैं। ठीक है, ये परमीय तो होंगे पर असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक होंगे। ठीक, और अपरमीय और असमान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, तब मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक भी होंगे, समान भी होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या होगा, ये इसके बराबर होगा।
और ये इससे बड़ा होगा तो मोल वास्तविक नहीं होंगे। ये हमें ध्यान में रख कर चलना है। द्विघात समीकरण मोलों का योग और गुणनफल देख लीजिए, जो कि 2 लेसन में होना चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मोलों का योगफल एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लीजिए, 2 लेसन का भी हमारा मिल गया, माइनस बी बटा में ए। ठीक है, मोलों का गुणनफल अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी और सी बटे में ए। द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना जब मोल दिए हों, तब जब मोल दिए हों या द्विघात समीकरण के मोल दिए हों तो द्विघात समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योग एक्स प्लस मोलों का गुणनफल, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बराबर होगा हमारा सूत्र। थैंक यू। हम अगले लेसन का लेकर आते हैं। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।